माता की वंदे वंदे वंदे। आरा के लोगों के हमारा प्रणाम। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और लोकप्रिय सांसद आप लोग भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी, हम जैसे पार्टियों के सबके द्वारा समर्थित प्रत्याशी माननीय श्री राजकुमार सिंह जी, पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक जनक सिंह जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष दुर्गादास जी, जिला अध्यक्ष जेडीयू संजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष रोजप्पा श्री राजेश्वर सिंह जी, प्रखंड अध्यक्ष जदयू दुर्गा पटेल जी, बिहार नागरिक परिषद के अध्यक्ष भाई परमेश्वर सिंह, छोटो सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी, पूर्व विधायक मुन्नी देवी जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद सम्मानित श्री आर.के. सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण, बहनों और भाइयों, अरण्य देवी मंदिर और तरारी के सूर्य मंदिर की कृपा भूमि को कोटि कोटि नमन। भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक और बाबू साहब तेगवा बहादुर की उपाधि से विख्यात वीर कुंवर सिंह और देश के प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की इस कर्म भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों, जब आरा की बात आती है तो हमें 1857 याद आता है। आप सोचिए, 80 वर्ष की उम्र में वीर बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को मार मार करके खदेड़ा था। आजमगढ़ तक का भूभाग उन्होंने अंग्रेजों से मुक्त करने का काम किया था। ऐसे वीर बलिदानियों की भूमि है और इसीलिए इस भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबको अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आप बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती के लाल हैं, सपूत हैं और नए भारत का निर्माण आपके हाथों में है। बहनों और भाइयों, आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं धन्यवाद दूंगा आपके सांसद, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और यहाँ के दामाद श्री राजकुमार सिंह जी को। कि जब वो आईपीएस हुए थे उनकी उम्र मात्र 20 साल थी। 20 साल थी और तब जब उनकी शादी हुई तब वे आईएएस बने और सचमुच यहाँ के दामाद और आरा के सपूत ने प्रशासनिक सेवा के जिस भी पद पर रहे उन्होंने इस धरती के मान को बढ़ाया बड़े गर्व के साथ, क्योंकि भारत सरकार के गृह सचिव के रूप में कार्यकाल को हमने देखा था। क्या शानदार काम किया था। पिछले 5 साल से मैं उनके कार्य को बहुत नजदीक से देख रहा हूं। भारत के ऊर्जा मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश
प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी के राज्य को भी बिजली संकट से मुक्त करने के लिए और केवल समस्या नहीं देना, समस्या का समाधान भी देना है, समाधान का मार्ग निकालने वाले राजकुमार सिंह जी को आप सबका फिर से आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। चुनाव के अंतिम चरण में हम लोग चल रहे हैं। 1 जून को चुनाव होना है। 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 6 चरणों के चुनाव में मुझे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक 12-14 राज्यों में चारों ओर एक ही नारा है, एक ही संकल्प है, और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का। एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस और आरजेडी के सहयोगियों को चक्कर आने लगता है। 400 सीट बीजेपी और एनडीए 400 सीट पाएगी, और फिर अनर्गल प्रलाप और अनर्गल बयानबाजी और अफवाह फैलाते हैं। बहनों भाइयों, 400 पार जब जनता जनार्दन से हम पूछते हैं, मैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में गया, पूछा मैंने कि 400 पार का आपका कैसे कह सकते हैं। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वह कहते हैं क्यों? तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा, रामद्रोही नहीं। और इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होती है तो आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोका जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम सब सौभाग्यशाली है। हमने बदलते हुए भारत को देखा। ये बदलता हुआ भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में किस तेजी के साथ बदला है, किस तेजी के साथ बदला है। दुनिया के अंदर 14 के पहले का भारत और 14 के बाद के भारत की जब आप बात करते हैं, आपको जमीन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIT, IIM, IIT, NIT, ये सब बन रहे हैं। 14 के पहले के भारत में गरीब भूख से मरता था। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात मिल रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, और मैं कहता हूं उन लोगों को जो आज के समय में अपनी विफलता को छुपाने के लिए पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, वे कृपया पाकिस्तान का राग अलापे नहीं, वे भारत का बोझ कम कर दें, पाकिस्तान में जाएं। हिंदुस्तान तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और पाकिस्तान में कुल 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। वहां इन लोगों को भीख भी नहीं कोई देने वाला है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को 10 वर्ष में मोदी जी ने गरीबी रेखा से उभारने का काम किया। आज याद करिए, 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट, 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ इन्होंने किया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी, उसने किया
एक होड़ सी लग रही है। बहनों और भाइयों, ये देश को बचाने का चुनाव है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के इस षड्यंत्र को हमें सफल नहीं होने देना है। राहुल गांधी से जब पूछा गया क्या करेंगे आप सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। एक पत्रकार ने पूछा गरीबी तो आपकी दादी भी हटा रही थी, वो बेचारी हटाती हटाती चली गई, तो उन्होंने कहा हाँ मैं एक झटके में हटा दूंगा। याद करिए 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन नारा 54 वर्ष के बाद भी उनका नाती वही नारा लगा रहा है, गरीबी हटाएंगे। पत्रकार ने कहा कैसे हटाएंगे बताओ, तो उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, और एक्सरे करा करके फिर वरासत टैक्स लगाएंगे। अब आप मुझे बताओ, संपत्ति आपकी, आपके पूर्वजों ने दी, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने, आपकी मां ने, आपके किसी ब्लड रिलेशन से संपत्ति आपके पास आई, वरासत के रूप में आपके पास आई। कांग्रेस कहती है उसमें हम वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप क्या है? वरासत टैक्स का, वहां पर इसके बारे में वो लिखता है शाहजहां कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो, तूने जीते जी मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। तुझसे अच्छा तो ये हिंदू है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद भी उनको स्वाद और तर्पण दे करके उनको जल देने का काम करता है। भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। जजिया कर हिंदुओं पे जबरदस्ती लगाया जाता था और कहा जाता था ये तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, व्यापक पैमाने पर उसने धर्मांतरण किया था। ये कांग्रेस, आरजेडी और ये माने का वरासत टैक्स औरंगजेब का ही जजिया कर है। क्या हम स्वतंत्र भारत में कांग्रेस और इनके सहयोगियों को क्या ये जजिया कर देंगे? क्या हमें नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। ये तीसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं ये नहीं समझ पाया कि ये बात लिखने की आवश्यकता क्या है। भाई बहुसंख्यक जो खाता है, दाल चावल रोटी सब्जी बाटी चोखा सतुआ जो भी खाता होगा वह तो अल्पसंख्यक भी खाता है, उसको किसने रोका? इसको पकौड़ी खाना है, पूड़ी खाना है, जो भी उसको खाना है खाए। लेकिन एक जगह में आकर के बहुत संख्यक और अल्पसंख्यक टकरा जाते हैं। जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, मैं गौमांस खाऊंगा, हिंदू अड़ जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है गाय हमारी, जन्म जन्म का नाता है गाय हमारी माता है। बोलता कि नहीं बोलता है? क्या हम गाय कटने की छूट देंगे? क्या इनको हत्यारों को हम सत्ता सौंपेंगे? अरे मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, जो राम मंदिर का पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस जन्म रहते हैं। अब तो बड़े बड़े माफिया गले में तख्ती टांग करके चलते हैं, कहते हैं साहब एक बार जान वापस तो मैं ठेली लगा करके पेट भर दूंगा, अपराध नहीं करूंगा। और यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस का एक गठबंधन इन नक्सलियों को आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए फिर से भेज रहा। इसको पनपने मत देना, कतई पनपने मत देना, कतई आगे मत बढ़ने देना। और बढ़ारा के लोगों के लिए जिम्मेदारी बनती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। जिम्मेदारी दोनों तरीके से, अच्छा सांसद के नाते तो है ही, लेकिन अपने दामाद को चुनकर के आप भेजेंगे तो कौन ऐसे व्यक्ति होगा जिसको उसमें खुशी न होगी। और इसलिए कौन वोटों से चुनाव जिता करके आप किसी में आंसू जाने चाहिए। जीतेंगे, जीतेंगे भारी बहुमत से, भारी बहुमत से, लेकिन रिकॉर्ड वोट से जीतने चाहिए। इतना विकास का मायने तभी होगा कृतज्ञता ज्ञापित दोनों आपने
पिछला वोट दिया तो उन्होंने विकास कराया। उससे पहले वे आपके पास आए होंगे, ये कह के आए होंगे ना कि भाई मैं यहाँ का दामाद हूँ, ये बोला होगा ना उन्होंने, क्योंकि एक अधिकारी के रूप में तो कुछ कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि उससे पहले तो आपका उन पे पहले से ही आपने उन पर पहले कृपा कर दी थी कि आपने यहाँ की बेटी बिहाई गई वो IAS बन गए। 3 दिन में संपर्क करना है प्रत्येक व्यक्ति को, करेंगे करेंगे। और दूसरा, 1 जून को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। 7 बजे बजते ही उन सभी मतदाताओं को, जब आप 5 बजे उठेंगे तब 7 बजे उनको लेकर के मतदान केंद्र में जा पाएंगे। 7 बजते ही उनको मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान करा देना। कराएंगे, करा पाएंगे, सभी लोग करा पाएंगे। पीछे, इधर उधर, पीछे सब लोग बोलो भाई पीछे क्यों, आप लोग कितने कितने क्यों हो? आपसे आपके सिंह जी दहेज के नाम पे कुछ नहीं मांगने वाले हैं, अब वो क्यों मांग रहे हैं और मैं मांग रहा हूँ, तो मैं आया हूँ आपसे मांगने। देंगे सभी लोग, मैं आश्वस्त होकर के जाऊं